नमस्कार। आज है 19 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। महंगा हुआ वीजा, 1 अक्टूबर से लागू हुआ नया नियम, चुकानी होगी डबल फीस। अमेरिका जाने का सपना महंगा होने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की वीजा इंटीग्रिटी शुल्क लगाने का ऐलान और इसके लागू होने से पहले प्रदेश के लोगों में अमेरिका जाने की होड़ मच गई है। वीजा फीस में वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे पहले ही आवेदन कर रहे हैं। इससे वीजा आवेदन की रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने 4 जुलाई को वन बिग ब्यूटीफुल बिल अधिनियम के तहत गैर अप्रवासी वीजा पर $250 के वीजा इंटीग्रिटी शुल्क पर हस्ताक्षर किए थे। यह शुल्क 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके बाद भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका का वीजा करीब $435 यानी 36,700 रुपए का होगा। हो गया फैसला, 3 दिन नहीं अब रोज चलेगी दिल्ली की फ्लाइट। एमपी के ग्वालियर में यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शहर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली फ्लाइट अब रोज चलेगी। दिल्ली में रनवे पर चल रहे काम के चलते इस फ्लाइट को सप्ताह में 3 दिन के लिए कर दिया गया था। फ्लाइट के सप्ताह में 3 दिन करने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले यात्री वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों के भरोसे बैठे थे। ग्वालियर से दिल्ली पहुंचकर यात्री दूसरे शहरों की फ्लाइट पकड़ रहे थे, क्योंकि ग्वालियर से 3 शहरों की फ्लाइट का संचालन होता है। ऐसे में दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट से यात्रियों को काफी फायदा मिलता है। बाय बाय बोलने से पहले मानसून करेगा धमाका, 10 दिन होगी धमाकेदार बारिश। मानसून सीजन अब ढलान पर आ गया है। मौसम विभाग के 17 जून से 15 सितंबर के बीच 12 दिन भारी बारिश, 30 दिन हल्की व मध्यम बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। यह अलर्ट 75% सही निकला है। इस बार बारिश ने अटूट रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 100 साल में ग्वालियर में 1390.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अब लौटते हुए मानसून ने एक बार फिर बारिश की उम्मीद जताई है। यह बारिश 20 से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। मानसून विदाई तक शहर को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अक्टूबर में ठंडक की शुरुआत होगी। एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 25 साल बाद मिला हक। हिल स्टेशन पचमढ़ी के छावनी परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग 4 मंजिला तक भवन निर्माण कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पचमढ़ी कैंटोनमेंट एरिया में निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया। यहाँ ग्राउंड +3 के हिसाब से निर्माण करने के पक्ष में निर्णय सुनाया गया है। 25 साल बाद रोक हटने से पचमढ़ी में जश्न का माहौल बना हुआ है। लोग सड़क पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं। 195 शिक्षक होंगे नियमित, जल्द अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। एमपी के नर्मदापुरम जिले के 195 शिक्षकों को नियमितीकरण का इंतजार है। इसके लिए शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण वह परेशान हैं। दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश से भर्ती किए गए 8,477 शिक्षकों को 3 साल की पर्यवेक्षा अवधि पूरी करने के बाद भी अपने अधिकार से वंचित हैं। शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अक्टूबर में दौड़ेगी मेट्रो, आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हुआ मेट्रो डिपो। अक्टूबर में भोपाल मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू होने के साथ ही सुभाष नगर डिपो का उपयोग बढ़ जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डिजाइन किए गए इस डिपो की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना है, ताकि ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इससे एक पर्यावरण अनुकूल डिपो बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। यह डिपो मेट्रो के ऑरेंज लाइन के लिए बनाया है। सुभाष नगर डिपो का निर्माण 2023 में पूरा हो गया था। यह मेट्रो परियोजना के पहले चरण में सबसे पहले पूरे होने वाले काम में से एक था। यह डिपो सुभाष नगर में स्थित है, जो कि ऑरेंज लाइन के एक छोर के पास है। एमपी के 25 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की बढ़ाई जाएगी लंबाई।
मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत भोपाल रेल मंडल के 25 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाई जाएगी। सभी प्लेटफॉर्म करीब 500 मीटर लंबे हैं। आने वाले समय में इन्हें 700 मीटर के लगभग किया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार कोच और प्लेटफॉर्म की लंबाई में काफी अंतर है, जिसकी वजह से यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर भोपाल स्टेशन के 4 और 5 नंबर पर ज्यादा समस्या होती है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट दी जा रही है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए यह छूट दे रही है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर यह छूट प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब तक कंपनी कार्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लंबित प्रकरणों में करोड़ों रुपए की छूट दी जा चुकी है। धारा 126 के प्रकरणों में छूट प्राप्त करने का अवसर 30 सितंबर तक मिल सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भोपाल गैस त्रासदी के मामले पर हाई कोर्ट सख्त, ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में हाई कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि त्रासदी से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र करें। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने टिप्पणी कर कहा, हम 40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते। पीठ ने भोपाल की संबंधित कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंपें, जिसे प्रशासनिक स्तर पर सीजे के सामने पेश किया जाएगा। स्वच्छता और हरियाली के लिए अब स्कूलों की तय होगी रैंकिंग। शिक्षा के मंदिरों को अब स्वच्छता और हरियाली के लिए भी आदर्श बनाने की दिशा में कवायद चल रही है। विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदारी की भावना जगाने को लेकर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में स्वच्छ और हरित विद्यालय मूल्यांकन किया जाएगा। इस कवायद में स्कूल संवरेंगे और विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। सीबीडी में शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार जिले के स्कूलों को स्वच्छता और हरियाली के मापदंडों पर परखा जाएगा। इसके आधार पर उन्हें जिला और राज्य स्तर पर रैंकिंग मिलेगी। सीएम ने दी कटनी के बड़वार को सौगात, 233 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को कटनी जिले के बड़वारा विकासखंड मुख्यालय में बड़वारा और विकासखंड रेठी में नवनिर्मित संदीपनी स्कूल भवनों के लोकार्पण सहित 233.82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने यहां 106.18 करोड़ रुपए के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 127.64 करोड़ रुपए के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री हितग्राहियों को हित लाभों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री बड़वारा में मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति राशि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन और ई कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया है।